जो भाई बहन इस आवाज को सुन रहे हों, वे सभी सत्संग में आमंत्रित हैं। आज का सत्संग एक महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ, इस महान ग्रंथ के बारे में इस सत्संग के माध्यम से हम लोग उस ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे जिस ज्ञान को दुनिया में पहुंचाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना करी थी। सारा संसार और पूरा हिंदुस्तान रामायण को एक महान ग्रंथ के रूप में मानता है। लाखों करोड़ों भाई रामायण को पढ़ते हैं, गाते हैं, रामायण के माध्यम से लाखों जगह पर रामलीलाएं होती हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस महान ग्रंथ और इसके रचयिता के बारे में कुछ जानें। हमारे समाज में 16वीं शताब्दी के शुरुआत में या उससे थोड़ा पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म हुआ था। बांदा जिले के राजापुर ग्राम में आत्माराम दुबे इनके पिता थे, हुलसी इनकी माता थी। इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म हुआ तो यूं कहा जाता है कि इनके मुंह में 32 के 32 दांत थे और ये रोए नहीं। और जैसे इनका जन्म हुआ तो मूल नक्षत्र में हुआ था और तुरंत इनकी माता बीमार हो गई और दूसरे तीसरे दिन तो ऐसा लगा कि शायद मर जाएंगे। तो मूल नक्षत्र में जन्म लेना उस समय बुरा माना जाता था। तो लोगों की सलाह पर तुलसीदास जी को उनकी माता ने उनकी जो दासी थी चुनिया उसको दे दिया कि इसे तुम रख लो, क्योंकि सबने प्रेशर डाला था उनके ऊपर कि अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद में तुलसीदास जी के माता पिता की तो मृत्यु हो गई और जो दासी इनको ले गई थी वो भी करीब 5-6 साल के बाद एक दिन सांप ने काटा और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब अनाथ बच्चा, कुछ जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसको सहारा दिया। तो उस समय के एक
बड़े सिद्ध महात्मा थे, स्वामी नरहरियानंद। तो स्वामी नरहरियानंद जी को उनके समाधि के समय प्रभु ने ऐसा आभास कराया कि मेरा एक बहुत प्रिय बच्चा असहाय है, तुम उसे स्वीकार करो। तो स्वामी नरहरियानंद जी ने उस बच्चे को पता करवाया, तो उन्हें पता लग गया। तो तुलसीदास जी अद्भुत प्रतिभा के बच्चे थे, उनमें इतनी प्रतिभा थी कि जो बात एक बार सुन लेते थे या देख लेते थे वो उन्हें याद आती थी। देखते ही देखते चंद महीनों में, चंद सालों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालक के रूप में जितने भी उपलब्ध ग्रंथ थे सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, कंठास्थ हो गए उनको। लोग हैरान होते थे कि कैसा बालक है, बड़ी बड़ी किताबें, हजारों लाखों मंत्र, श्लोक सब उनको कंठस्थ हो जाते। समय बीतता गया, उनका काम पढ़ना था और साथ साथ स्वामी हरियानंद जी के सानिध्य में उनको संत मत और आध्यात्म की शिक्षा मिलती रही, ध्यान योग लगाते रहे। कुछ समय बाद दीनबंधु पाठक नाम के एक बहुत बड़े सज्जन थे, उनकी पत्नी रत्नावली के साथ उनका विवाह हो गया। अब उनका संसार में तो कोई था ही नहीं। विवाह होने के बाद पत्नी को वो प्रभु की तरफ मानते थे और एक पल भी उससे अलग नहीं रह पाते। एक दिन की बात है, मायके से बुलावा आया, ये किसी काम से गए थे और पत्नी मायके चली गई। इन्हें अकेले रहने की आदत नहीं थी। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि परमात्मा जब उन पवित्र आत्माओं को दुनिया में भेजता है तो उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। अब तुलसीदास जी अन्योन्य प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। तो जब उन्हें पता लगा कि मेरी पत्नी मायके चली गई है, तो योग ऐसा बना कि बरसात होने लग गई। और बरसात भी ऐसी कि मूसलाधार बरसात, उनसे रहा नहीं गया। वो बरसात में घर से निकले, रास्ते में गए तो नाले में पानी बहुत बढ़ गया था। संयोग से कोई मुर्दा बहता हुआ आया जिसपे वो लकड़ियों पे बना होता है और ऐसे तिरछा आया, उसमें टिक गया। उन्होंने पुलिया समझ के उसे क्रॉस कर लिया। अपनी ससुराल गए तो गेट बंद था। ऊपर जिस कमरे में उनकी पत्नी रहती थी, उन्होंने देखा यहां से कोई रास्ता है, तो एक सांप लटका हुआ था दीवार पर। मतलब प्रेम की क्या अवस्था होती है उसका ये जिक्र है। उस सांप को रस्सी समझकर उन्होंने उसको पकड़ा और उससे ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर गए, उनकी पत्नी ने उनको देखा तो मर्यादा का टाइम था,
पत्नी को बड़ा दुख हुआ और दुख और पश्चाताप में पत्नी क्या कहती है कि लाज नावत आपको दौड़े आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूं हे नाथ। पत्नी तुलसीदास जी से कहती है कि हे प्रभु, आपको लाज नहीं आई, लोग क्या कहेंगे कि मैं अगर मायके आ गई थी एक रात तो काट लेते। क्या आपको लाज नहीं आई कि आप दौड़े चले आए? तो कह रहे हैं दुनिया वाले जब ये सुनेंगे तो धिक्कारेंगे ऐसे प्रेम को। भले तुलसीदास जी का प्रेम तो आत्मिक प्रेम था, लेकिन लोग समझेंगे शारीरिक प्रेम। तो कह रहे हैं भाई ये तो धिक्कार के काबिल है बात जो आपने करी है। उनकी पत्नी उनको बहुत श्रद्धा करती थी, उन्हें पता था कि मेरा पति श्रेष्ठ पुरुष है, लेकिन दुनियावी लाज के कारण उसने ऐसे लफ्ज कहे। और अगला लफ्ज जो कहा वो लफ्ज सुनने वाला है कि अस्ति चर्म इह देह मम, अस्ति चर्म इह देह मम, तामे ऐसी प्रीत। हे प्रभु, अस्थि चर्म हड्डियों और मांस से बना हुआ जो मेरा शरीर है, इस शरीर से आपको इतनी प्रीति है, ऐसी जो श्री राम में हती। हे प्रभु, मेरे हाड़ मांस के शरीर में जैसी आपने प्रीति दिखाई, ऐसी प्रीति अगर आपको श्री राम के प्रति होती तो होत न कबहूं भयभीत, तो आप कभी भी भयभीत न होते, इस तरह से दौड़े न चले आते, लोक मर्यादा का उल्लंघन न करते। अब देखिए सत्संग के महत्व को यह लफ्ज बता रहा है कि जैसे पके हुए आम हो तो पेड़ के हिलाने से जो बिल्कुल पके हुए आम है गिर जाते, ऐसे ही जो प्रभु भक्ति की तरफ चलते हुए हृदय होते हैं, चाहे उन्होंने कोई भी रास्ता अपनाया हो, जब उन्हें परमात्मा के प्रेम की बात सुनाई देती है, समझ आती है, कहीं सत्संग में जाते हैं, तो असर उन्हीं लोगों पर होता है जिनके हृदय कोमल होते। पत्थरों पर पानी डालते रहो, पानी बह जाता है, पत्थर गीले नहीं होते, लेकिन पत्थर टूटकर मिट्टी बन जाता है, और जब वो मिट्टी बन जाता है तो पानी को सोख लेता है, गीला हो जाता है। तो इसी तरह हमारे समाज में जो जो भाई बहन दया, दान, जप, तप, पूजा, मंदिर या बाहर से भी मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जिनके हृदय प्रभु के प्रति पवित्र होते हैं। हमारे भाई रामकार जी आज से चंद महीने पहले इस रास्ते पर नहीं थे, लेकिन जिस रास्ते पर थे सच्चाई से थे, प्रभु से सच्ची बात करते थे, सच्ची भक्ति करते थे,
जब उन्होंने सत्संग सुना, इसी प्रांगण में भागवत के माध्यम से उन्होंने पहला सत्संग सुना था, तो उनके हृदय में सच्चाई का असर हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सच्चाई से ओतप्रोत थे। उनका अंतःकरण प्रभु प्राप्ति के लिए तैयार था। माया का नमूना हमारा ग्रस्त जीवन है, लेकिन जब प्रभु की सच्ची बात उन्होंने अपनी पत्नी से सुनी कि ऐसी जो श्री राम में हती कि हे प्रभु, जितना प्यार आपको मेरे हाड़ मांस के जिस्म में है, अगर इतना प्यार आप प्रभु राम से कर लेते तो आप भवसागर तर जाते, आप प्रकृति के सारे दुखों से दूर हो जाते। तो तुलसीदास जी के हृदय में ऐसी गहरी चोट लगी कि उन्होंने तुरंत संकल्प कर लिया कि अब मैं अपने हृदय में सिर्फ श्री राम को, उस परमात्मा को रखूंगा। और जब उनके हृदय में ऐसी भावना हुई तो वो अंतर में परमात्मा से जुड़ गए, और परमात्मा से जुड़ने के बाद उनका जो मार्ग था वह धर्म शास्त्रों के बजाय आध्यात्म की ओर पूरी तरह मुड़ गया। अब सन 1661 के आसपास हिंदुस्तान में मुगल बादशाह जहांगीर का राज था। हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों अपने धर्मों की असलियत को भूल गए थे और कर्म कांड में जुट गए थे। तो उस समय एक तीसरी जात, जिन्हें आज सिख कहते हैं, सरदार जी कहते हैं, उनके गुरु परंपरा में जो 5वें गुरु थे श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया, जिसे सारा संसार जानता है। और उसी समय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण की रचना करी। अब यह मजे की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामायण को नहीं लिखना चाहते थे। उन्होंने बनारस में जो प्रभु के 5 नाम हैं, जिसे संत मत कहा जाता है, जिसे अमर विद्या कहा जाता है, अमर विद्या का दान देना शुरू किया बनारस में। तो उस समय जो बनारस में हिंदू धर्म के ठेकेदार थे, बड़े बड़े पंडित थे, उन्होंने जब देखा कि तुलसीदास जी महाराज आध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, तो उन्हें बुरा लगा कि भाई ये कौन आ गया है हमारी दुकान खराब करने के लिए। क्योंकि आम जो पंडित होते हैं, ये उनका समाज होता है, तो वो दान को और कर्म कांड को प्रधान मानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को बनारस छोड़ने पर मजबूर किया गया। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में जाकर के उन्होंने अपना निवास किया और दुनिया के लोगों को
उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने के लिए श्री रामचरितमानस उन्होंने लिखी और श्री रामचरितमानस में शुरुआत में बालकांड और आखिर में उत्तरकांड, इन दो कांडों में उन्होंने आत्मा और परमात्मा की जो शिक्षा थी उस शिक्षा को बड़े विस्तार से दिया और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो त्रेता युग में पैदा हुए थे, दशरथ जी के अंश से, उनकी कथा का माध्यम लेकर जो ज्ञान वो देना चाहते थे उस ज्ञान को उन्होंने जगह जगह रामायण में चौपाइयों के द्वारा दिया, ये सोचकर कि आने वाली पीढ़ियों में अक्सर तो इसको गाना बजाना करेंगे, लेकिन जब कोई सच्चा परमार्थी प्रभु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है रामायण में ढूंढेगा तो उसके लिए मसाला रामायण में मिल जाए। वही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में शुरू में महात्म्य और अंत में 11वें स्कंद में जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान देते हैं और शुरू में सनकादि ऋषि नारद जी वगैरह, तो इसी तरह से रामायण के बालकांड में और उत्तरकांड भगवान श्री राम ने पूरी रामायण में एक सत्संग किया। सारी रामायण में एक प्रसंग आता है जब भगवान राम ने सत्संग किया। आत्मज्ञान की शिक्षा भगवान राम ने स्वयं दी, जैसे भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को विस्तार में ज्ञान दिया। तो आज हम इस पवित्र प्रांगण में राधा वल्लभ मंदिर में भगवान के घर में भगवान श्री राम के द्वारा जो सत्संग किया गया था उन्हीं लफ्जों के माध्यम से आपस में उनकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस गांव में अक्सर जो लोग हैं वो परंपरागत धार्मिक लोग हैं जो भागवत को और रामायण को ज्यादा महत्व देते हैं। बमरौली कटारा गांव के लोगों के लिए ये संदेश मैं अपने गुरु की तरफ से लाया हूं। माध्यम रामायण है, जो प्रसंग है वो भगवान राम के द्वारा जो सत्संग किया गया है उसके वचन हैं। तो मैं अपने सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे सदगुरु, आप वो शक्ति दें हमें कि जिससे हम उन लफ्जों को समझ सकें। हमारे भाई गौरी शंकर जी पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या आप लोगों तक पहुंचाई जाए। एक बार रघुनाथ बोलाए, कुरुद्विज पुरवासी सब आए। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। अब देखिए, भगवान राम सब उनको प्यार करते थे। सारी जनता उन पर जान छिड़कती थी। उन्हें वनवास हुआ। जब तक लोग दुखों से घिरे हुए थे,
राक्षसों से त्रस्त थे, विपत्तियों से घिरे हुए थे, भगवान राम की सबको जरूरत थी। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो भगवान राम 14 साल का वनवास हुआ। प्रभु ने ही लीला रची थी, कईयों का उद्धार करना था, दुष्टों का संहार करना था। जब तक भगवान राम वनवास में थे, अयोध्या वासियों का चित्त, उनकी आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई थी, अन्योन्य भक्ति में थी। भगवान राम ने दुष्टों का संहार किया, 14 साल का वनवास पूरा हुआ। भगवान राम का वापस अयोध्या आगमन हुआ। राज सिंहासन पर विराजमान हुए राम राजा। अब जब रामराज आ गया तो भगवान ने जो अपनी शक्ति अपने वियोग में लोगों की तरफ दे रखी थी, वो उन्होंने विड्रॉ कर। ये रूहानियत के बहुत बड़े राज हैं। जब हम कहते हैं हम भक्त हैं, हम तब तक भक्त हैं जब तक भगवान हमारी तरफ देख रहा है। जब तक भगवान की शक्ति हमारी तरफ आ रही है, हम भक्त हैं। भगवान की शक्ति हमारी तरफ नहीं आ रही, गुरु की शक्ति हमारी तरफ नहीं आ रही, हम बड़े कमजोर, इंद्रियों के गुलाम, विषय विकारों में रमे हुए एक साधारण जीव हैं। तो सारे अयोध्यावासी वो प्रभु की जो शक्ति उनमें काम कर रही थी, उसने विश्राम कर लिया और सब साधारण इंसान बन गए। और उसका नतीजा हुआ कि उनकी जो प्रभु के प्रति आसक्ति थी कम हो गई। और उसी का नतीजा है, सब उस प्रसंग को जानते हैं कि एक इंसान ने मां सीता के लिए भी ऐसा वचन बोल दिया जो भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ और मां सीता का त्याग करना पड़ा। समाज की ऐसी बिगड़ती हुई हालत को जब भगवान राम ने देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि भाई ये लोगों का तो अधोगति की तरफ जा रहे हैं ये लोग। तब भगवान ने एक सभा बुलाई, सत्संग का एक माहौल बनाया। तो उस सत्संग के माहौल का यहां पर जिक्र आ रहा है। फिर से बोलो, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। अब देखिए, गुरु, द्विज और पुरवासी, भगवान राम जब बैठे तो समाज में किस किस तरह के लोग होते हैं उनका जिक्र। गुरु, ऋषि, आचार्य, गुरु और पुरोहित। समाज में एक जमाना था सनातन धर्म का,
कि जब ये चार अवस्थाएं थी, जब आचार्यों का जमाना था तो गायत्री मंत्र के द्वारा ओम भू भुवा स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, इस मंत्र के द्वारा हमारी आत्मा को नाभि चक्र पर स्थापित करके यहां सूर्य देव के दर्शन कराते थे और ये नेत्र खोल देते थे और इस कान को खोल देते थे। सनातन धर्म में जिक्र है, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह ऐसे आचार्य हुआ करते थे जो हमें आत्मज्ञान देकर प्रभु से जोड़ देते थे। वो लोग द्विज होते थे, द्विज। द्विज का नाम सुना होगा सब भाई बहनों ने कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब दुजन्मा। दुजन्मा का मतलब एक बार हम मां के गर्भ से पैदा हुए, वो हमारा जन्म हुआ, और एक बार हमारी आत्मा इस शरीर से निकलकर इस आंख के द्वारा, इस दरवाजे से अंदर की दुनिया में पैदा हुई, दूसरा जन्म। तो जिसका दूसरा जन्म हो जाता था उसे द्विज कहते। बहुत, अगर इस बात की व्याख्या करें घंटों लग जाएंगे। तो द्विज वो होते थे कि जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते। साधारण गुरु उनको कहते थे जो वेद शास्त्रों के टीकाकार पंडित थे। तो मतलब एक तो किताबी ज्ञान रखने वाले और एक आत्मज्ञान रखने वाले, और एक पूर्वासी साधारण लोग जो ज्ञान सुनते हैं। तो भगवान राम ने कहा भाई तीनों तरह के लोगों को बुलाओ, जो द्विज हैं उनको भी बुलाओ जिनको आत्मज्ञान हो गया, जो किताबी ज्ञान रखते हैं उनको भी बुलाओ, और जो साधारण पब्लिक है उसको भी बुलाओ। तो वो सारे के सारे लोग आए। अब जैसा हम यहाँ सत्संग में बैठे, ऐसे ही यहाँ पर एक विशाल सत्संग का आयोजन हुआ। भगवान बैठे हैं, वो लोग आ रहे हैं। अब आके कैसे बैठे उसका जिक्र है अगले लाइन पर। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। अब फिर पहले लाइन को फिर पढ़ो। एक बार बैठे 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 गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। अब वहां का दृश्य है कि माना मंच बना है, तो मंच पर भगवान विराजमान है और एक तरफ मुनि, द्विज और गुरु। जैसे रामचार्य जी ने भागवत कराई थी तो भागवत की गद्दी लगी थी और बगल में 3-4 साधु लोग बैठे। ऐसे ही थी, मतलब इस बात की कल्पना करो, आगे मन कर लो और तुम भी पहुंच जाओ भगवान के दरबार में। तो बड़ा फर्स्ट क्लास मंच सजा हुआ है, भगवान विराजमान है एक साइड में। अब यहां पर मुनि भी बुला ली। अब मुनि कौन? जो कि मन की साधना में लगे, जो कि समाज से दूर रहते हैं, अलग जिनके आश्रम हैं या जिन्होंने जंगल में झोपड़ियां बना रखी हैं, वो भी आ गए। अब एक बहुत विशाल सभा जो है सजी हुई है, भगवान विराजमान है, बगल में ऋषि मुनि बैठे हैं, अनुभवी पुरुष बैठे हैं, किताबी ज्ञान रखने वाले प्रकांड पंडित बैठे हैं, और विशाल जन समूह बैठा। अब ऐसे जन समूह में अब आगे क्या होता पड़े। आगे हाँ सुनो। सुनो सकल
पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममताउर आनी। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममताउर आनी। नहीं अनेक नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु कराओ जो तुम्हारी सुहाई। वाह! अब देखिए इस संसार का कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है कि कहीं गाना बजाना हो तो लाखों हजारों इकट्ठे। बमरौली कटारा गांव में 12,000 लोग हैं करीब। क्या सुना? हमारे भ्राता रामचार जी सुबह घर घर गए कि भाइयों रामायण पे सत्संग हो रहा है, कृपा करके आप सुनने आ जाइए। तो लोगों को दुनिया के काम बहुत जरूरी लगे। चंद भोले भाले मेरे भाई बहन हैं जो चले आए। जितने समझदार हैं वो अपने समझदारी के कामों में लगे हुए हैं। उनके पास यहां आने के लिए अभी समय नहीं है, आएंगे कुछ दिनों बाद आएंगे। तो ये बात सिर्फ यहां नहीं है। भगवान कृष्ण चिल्लाते रहे, किसी ने एक नहीं सुनी। अब यहां भगवान राम चिल्ला रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में दुखी होकर क्या कहा कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर, कि वो साक्षात परमात्मा मेरे शरीर में काम कर रहा है। ऐ दुनिया के मूर्ख लोगों, मुझे मनुष्य मत समझो। मेरे अंदर जो परमात्मा काम कर रहा है उससे जो चाहो मांगो। ये भगवान कृष्ण ने गीता में चिल्ला चिल्ला कर कहा। और वही बात अब यहां भगवान राम कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सोना हो सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु मम पाउर आनी। कि भाई प्यारे भाइयों बहनों, मैंने जो आप लोगों को यहां बुलाया है, मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मेरे चाचा के बच्चे हो या मामा के हो या फूफा के हो या मेरे कुनबे को हो, मेरे खानदान के हो और मेरे गांव के। ममता, अपनापन, मैंने उस ममता से नहीं बुलाया। आज मैं तुमसे एक बात मनुष्य से मनुष्य के लेवल पर करना चाहता हूं। और जब मनुष्य से मनुष्य के लेवल पर करना चाहता हूं तो तुम भी मुझे जो बोलते रहते हो कि मैं भगवान भगवान या चक्रवर्ती सम्राट, न मुझे सम्राट समझो और न मुझे भगवान समझो। मुझे इंसान समझो और इंसान के लेवल पर मेरी बात सुनो। और जब सुन रहे हो तो आगे क्या कहते हैं कि नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करम जो तुम ही सुहाई। भाई कह रहे मैं राजा की तरह हुक्म दूं तो तुम लोग उसको मानने के लिए बाध्य हो, और प्रभु की तरफ बोलूं तो तुम्हारा यह धार्मिक मौलिक कर्म बनता है कि मेरी बात मान। तो न तो मैं राजा की तरफ बोल रहा हूं, न मैं प्रभु की तरफ बोल रहा हूं, न मैं कोई नीति की बात बोल रहा हूं। मैं तुमसे एक सीधी और सच्ची और एक आम इंसान को जो बात सुननी चाहिए और जो बात उसकी जिंदगी में
सबसे जरूरी है, जिससे जरूरी कोई दुनिया का काम नहीं है, वो बात मैं तुमसे करना चाहता हूं। अब वो क्या बात है? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। अब देखिए, जब भी महापुरुष दुनिया में आते हैं तो एक तरफ तो ये बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, मैं भी तुम्हारी तरह जीता हूं, लेकिन साथ साथ वो उन लोगों के लिए कि जिनके हृदय पवित्र हैं, उनके लिए इशारे इशारे में बात करें। अब यहां पर भगवान राम एक इशारा दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो सचमुच में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और जो धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो जिंदगी की सच्चाई को जानना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सो प्रियतम सोई सेवक मम, सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। कि वे कह रहे हैं कि प्रभु का सच्चा भक्त, यहां पर सेवक से मतलब भक्त से, कि प्रभु का सच्चा भक्त वो है कि जो प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको मानता है। अब प्रभु के रास्ते पर जब चलना हो, अनुशासन की जब बात की जाती है तो अनुशासन का सबसे गूढ़ मंत्र है सच्चा, सुच्चा, पवित्र जीवन। हमारा जीवन सच्चाई वाला होना चाहिए और हमारा जीवन पवित्रता से भरा हुआ होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो इंसान सच्चाई और पवित्रता के रास्ते पर चलता है, प्रभु को वही पसंद है और वही भक्तिनिष्ठ हो सकता है। बिना सच्चे और पवित्र जीवन के कोई भी इंसान कभी भक्त नहीं बन सकता है। ये ध्रुव सत्य है समस्त पृथ्वी के लोगों के लिए एक ही शिक्षा। तो भगवान कह रहे हैं ये पहली बात उन्होंने इशारे इशारे से तरीके से बता दिया, जिसकी जैसी भावना होगी वो वैसा समझेगा। आगे, जो अनीत कछु भाखौ भाई, तो मोहि बर जाओ बर बिसराई। देखिए, अब पहली बात कही उन लोगों के लिए जो भोले भाले लोग, अच्छे हृदय के लोग, पवित्र हृदय के लोग। बात है नहीं, जो पवित्र हृदय के लोग हैं उनके लिए पहली बात बोल दी। जिस बहन को बोलना हो यहां के बोले, नहीं 2 मिनट चुप रखो, ठीक है ना, एक साइड में बैठ जाओ। भाई सत्संग हो रहा है तो सब दूसरों का आगाज मत करो। धर्मनिष्ठ लोगों के लिए पहली बात बोली अनुशासन की। और जो बुद्धि के पहलवान थे, किताबों के पहलवान थे, जिनको ये था कि हमें बहुत ज्ञान है, उनके लिए अगली लाइन बोली। ये बात इसलिए समझाई जा रही है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन जब तक हम धर्म के रास्ते पर कैसे चलना चाहिए उसको नहीं समझेंगे तो हमें फायदा नहीं। तो फिर पढ़ो इस लाइन।
जो अनीत कछु भाखऊं भाई, तो मुहि बर जाओ बर विसराई। अब देखिए, मतलब डूब मरने वाली बात। भगवान कह रहे हैं पब्लिक से कि भाई अगर मैं नीति के खिलाफ कोई बात कहूं, अनीति का मतलब हो गया कि अगर कोई गलत बात कहूं तो भाई तुम लोग डरना नहीं और बिना डरे हुए मुझे रोक लेना, बोल देना कि भगवान या महाराज या जो भी कुछ कहना है आप गलत बोल दो। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु के प्रति जो आस्था का भाव था वो समाज में कम हो चुका था। उत्तरकांड में आखिरी समय की बात है जब भगवान वापस आ गए, राज कर रहे हैं, उस समय की बात। तो प्रभु को, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को ये लगभग इसलिए लिखने पड़े कि लोग जो सत्संगों में भी आते हैं और जिन्होंने 4 किताबें पढ़ी होती हैं, वो अपने ज्ञान को सत्संग से तोलते हैं कि मैं ये भी जानता हूं, वो भी जानता हूं, ये भी जानता हूं। सत्संग करने वाला ये बात पता नहीं सही बोल रहा नहीं बोल रहा, ये बात पता नहीं गलत बोल रहा नहीं बोल रहा। इन भावनाओं का यहां पर स्पष्टीकरण किया। हमें सत्संग कैसे सुनना चाहिए, कैसे हमारी भावनाएं होनी चाहिए, उनका ये खुलासा। आगे बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। पूरा पढ़ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय पर लोक संवारा। अब देखिए, एक मुसलमान फकीर कहता है कि जिक्रे रूही जुज खने दरवेश निष्ठ, कि भाई असली सत्संग वो है जहां पर आत्मा और परमात्मा की बात की है। और भागवत क्या कहती है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषोड़ा। जिस सत्संग में आत्मा और परमात्मा की बात हो, मनुष्य जीवन के महत्व की बात हो, हमें मनुष्य होने के नाते हमें क्या करना चाहिए उसका जिक्र हो, वो सत्संग। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के सत्संग का प्रसंग लेकर यहां पर उनकी रचना है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अब भगवान कह रहे हैं कि भाइयों, ए पूर्वासियों, ए द्विजों, गुरुओं, ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला, ये मनुष्य जन्म 184 भर्मयोग तब मानुष तन पाए। 84 लाख योनियों में हमारी आत्मा जब भ्रमती है तब ये मनुष्य का चोला हमें मिलता है। और ये मनुष्य का चोला देवताओं को भी दुर्लभ, सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ ही गाओ। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, कि भाई इस मनुष्य शरीर को पाकर के हमारी आत्मा, ये जो 10वां दरवाजा है, इस पिंड रूपी शरीर से मोक्ष हमें मिल जाता है जब हम इस पिंड में, इस शरीर में जो 10वां दरवाजा है, हमारे शरीर में 9 दरवाजे दुनिया में खुलते हैं, ये 10वां दरवाजा अंदर की दुनिया में,
तो साधन धाम मोक्ष कर दिया। सिर्फ मनुष्य का ही शरीर है कि जिसमें ये 10वां दरवाजा खुल सकता है और हमें मोक्ष मिल सकता है। तो कह रहे हैं कि जिसने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया उसका जीवन बेकार। और ये बात जो यहां कही गई है, ये बात ये नहीं कि यही कही गई है, जितने भी धर्मशास्त्र हैं उन सारे धर्मशास्त्रों में इसका जिक्र है। और क्योंकि आज रामायण के माध्यम से सत्संग हो रहा है तो इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने दूसरी चौपाई में थोड़ा और विस्तार से बताया। तो और विस्तार से क्या कहते हैं कि नर तन सम नहीं कौनो देहि, जीव चराचर जाचक तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्गन सैनि, ज्ञान विराग भगत शुभ दे। अब देखिए कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके कि नर तन सम में कौनो देहि, जीव चराचर जाचकते। रामायण में आता है काकभूषण गरुड़ संवाद में कि 3 लोकों में मनुष्य शरीर से ज्यादा कीमती शरीर कोई नहीं है और 3 लोकों में जितनी भी जीवात्माएं हैं सब मनुष्य शरीर के तरसती हैं। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके कि नरक स्वर्ग अपवर्ग, कि तुम्हारी मर्जी है चाहे नरक चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है स्वर्ग चले जाओ और तुम्हारी मर्जी है मोक्ष प्राप्त कर लो। भगवान राम साफ बोल रहे हैं कि मनुष्य जन्म जिनको मिला, हर मनुष्य नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। और अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो ज्ञान विराग भगति शुभ दिन, कि अगर भक्ति करनी है तो ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य कहते हैं विरक्ति को, जो गलत बातें हैं, जो दुनिया का मोह है, दुनिया की लज्जतें हैं, दुनिया की बुराइयां हैं, उन्हें छोड़ो और हमारे इस शरीर में स्वयं परमात्मा निवास करता है उसको जानने का प्रयास करो और उसके बाद ध्यान योग के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अलग प्रसंग में इस बात को कहा है। और जो बुद्धि के पहलवान हैं उनके लिए और एक बात कह दी कि एह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विसले। कहने ये मनुष्य शरीर जो है ये विषय विकारों की मशीन नहीं है कि दुनिया में आए हो, खाओ पियो ऐश करो, विषय विकारों में लंपट रहो, शरीर का सत्यानाश कर दो, 100 बीमारियां लग जाएं, दवाइयां ही खाते रहो सारी जिंदगी भर और मरते समय एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओ। भैया ये हमें जन्म इसलिए नहीं मिला और न इसलिए मिला कि दान पुण्य करके तुम स्वर्ग को प्राप्त करना चाहो। कह रहे स्वर्ग स्वल्प
अगर स्वर्ग मिल भी गया तो चंद रोजा है, जब तक शुभ कर्म रहेंगे स्वर्ग का वास रहेगा, बाद में स्वर्ग से नीचे बढ़ा दिया जाए। और जो इंसान मनुष्य जन्म पाकर के दुनिया की लंपट में, दुनिया के लालचों में, विषय विकारों में लंपट रहता है, वो इंसान अमृत छोड़ करके विष पी रहा है, और विष पीने से हमें मौत मिलती है, सब जानते हैं। तो विषय विकारों रूपी विष को पान करने से हमारी आत्मा की जो अच्छी बातें हैं उनका नाश हो जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई ये मनुष्य शरीर जो मिला है, दुनिया में तुम जी रहे हो, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के मुताबिक समय पर तुम्हारा जन्म होगा। माता पिता पहले से निश्चित है, भाई बहन पहले से निश्चित है, बाल बच्चे पहले से निश्चित है। बाल बच्चों के आगे जो लड़की के लिए कौन सा लड़का आएगा वो पहले से निश्चित है, लड़के के लिए कौन सी लड़की आएगी पहले से निश्चित है। तुमने उसमें तीर नहीं चलाने, हाँ थोड़ा बहुत प्रयास करना है। उपयुक्त किसके लिए कौन उपयुक्त है वो पहले से रचा हुआ। ये तो माध्यम है हमारे कर्मों को फलीभूत करने के, उसके लिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो समय के मुताबिक अपने आप प्रकट होंगे, अपने आप कहानी आगे बढ़ेगी, अपने आप काम हो जाएंगे। अरे तुम्हारा काम है कि जीते जी अपनी आत्मा का साक्षात्कार करो और जीते जी मोक्ष प्राप्त करो। यह मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा काम है। और इस काम के लिए एक समझ हम लोगों को होनी चाहिए, हर इंसान को एक बहुत जरूरी बात जो हम लोगों को समझनी चाहिए, वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बहुत खूबसूरती से बयान की। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गई परिहरवार विकार। कह रहे भाई हमारे जीवन में हमें दिखाई देता है कि हम में कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ बुराइयां, कुछ गुण हैं और कुछ दोष है। तो कह रहे डरने की कोई बात नहीं। प्रभु ने जो हमें अच्छाइयां दी वो भी सोच समझ के दी, जो बुराइयां दी वो भी सोच समझ के दी, जो कमियां दी वो भी सोच समझ के दी। प्रभु कोई नादान बच्चा नहीं कि उससे गलती हो गई हो। प्रभु ने हमें जैसा ठीक समझा शरीर दिया, जैसा ठीक समझा ज्ञान दिया, जैसा ठीक समझा पति पत्नी दिए, जैसा ठीक समझा वैसा धन दिया। प्रभु ने जो किया सब बहुत अच्छा किया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने जीवन पर गर्व होना चाहिए, अपनी हर चीज में संतोष होना चाहिए, हमें कभी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। जो कुछ हमें मिला प्रभु ने बढ़िया से बढ़िया दिया, उपयुक्त दिया, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसा अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमारे बहुत सारे दुख दूर हो जाए। हम रोते ही रहते हैं, कोई रोता मेरा कद छोटा, कोई रोता मेरा रंग काला, कोई कहता मैं बहुत पतला, कोई कहता मैं बहुत मोटा, कोई कहता मुझ पे पैसा नहीं, कोई कहता इतनी दौलत है कौन संभालेगा। कोई रोने की जरूरत नहीं। जो
में दिया उसमें खुश रहना, संतोष करना सीख लो, सारे दुख दूर हो, क्योंकि जड़